बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अपने चैनल कुकिंग फैंस में आपका होस्ट दिल नवाज, और आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही मज़ेदार मटन पुलाव। तो आइए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। मटन पुलाव बनाने के लिए मैंने ये 1 किलो गोश्त था, जो कुकर में मैंने इसको तकरीबन 2 लीटर पानी डालकर 30 मिनट के लिए जो इसको मैंने कुकर में उबाला है। अभी इसका ये पानी मैंने निकाल लिया है और गोश्त भी मैंने निकाल लिया है। गोश्त आप देख सकते हैं अब इस तरह हो चुका है, गल चुका है अच्छी तरह। और इसके अलावा जो मैंने चीज़ें ली हैं, इसमें तेल लिया है 3 चम्मच। तेल मैंने कम लिया है क्योंकि ये इसमें चर्बी होती है गोश्त में, इसलिए मैंने कम तेल इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ये मैंने दालचीनी ली है 2 अदद, और ये मैंने धनिया लिया है खुशक 1 छोटा चम्मच, और ये मैंने कुछ काली मिर्ची ली हैं 10 अदद, और 10 अदद जो है मैंने लौंग लिए हैं, और 2 छोटे चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 2 छोटे चम्मच मैंने नमक लिया है, और 2 बड़े चम्मच मैंने बिरयानी मसाला के लिए हैं, और प्याज लिया है 1 बड़ा, और टमाटर लिया है 1 अदद बड़ा, और हरी मिर्चें मैंने लिए हैं 5 अदद। और चावल इसमें दोस्तों मैं डालूँगा आधा किलो। वैसे तो 1 किलो की रेसिपी है, लेकिन यहाँ पर हमें चावल कम चाहिए, तो 1 किलो जो मटन है उसमें मैं आधा किलो चावल डालूँगा। तो आइए देखते हैं कि ये मटन पुलाव किस तरह बनता है। मटन पुलाव बनाने के लिए मैंने ये तेल जो है वो डेगची में डाल दिया है। इसमें अभी मैं प्याज डालूँगा, और प्याज में जो है वो हल्के ब्राउन करूँगा। प्याज ब्राउन हो जाए तो फिर मिलते हैं। तो नाज़रीन, प्याज जो हैं वो हमारे ब्राउन हो चुके हैं अच्छी तरह। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। और इसके साथ ही दालचीनी, खुशक धनिया, लौंग और काली मिर्च, जीरा, ये सब चीज़ें डालकर इसको हल्की आंच पर हम तकरीबन 10 मिनट जो है वो टमाटरों के गलने तक जो है इस पर ढक्कन देकर रख देंगे। इसके बाद हमारे 5 से 6 मिनट जो टमाटरों को हमने रख दिया था ढक्कन लगाकर, वो अब टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब इसमें हम ये गोश्त डालेंगे, साथ में बिरयानी मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, और इसको थोड़ी देर जो है वो फ्राई करने के बाद इसमें जो गोश्त की यखनी हमने बचाई थी वो डालेंगे। अभी बार मटन को फ्राई करते हुए हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम जो मटन की यखनी हमने बचाई थी, ये तकरीबन 1 लीटर से कुछ ज़्यादा है, ये हम इसमें डालेंगे। और जब इसको एक उबाल आ जाएगी तो इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल जो है वो मैंने भिगो कर रख दिए थे। आधा किलो चावल मैं बना रहा हूँ। मैंने सेला चावल हैं जो तकरीबन मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिए थे। अब इसके उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसको उबाल आएगा इसमें हम चावल डाल देंगे। ये चावल हैं जो मैंने भिगो कर रखे थे, अब जो है वो अच्छी तरह उबाल आ चुका है, तो अब इसमें ये चावल मैं डाल दूँगा, और ये चावल डालने के बाद जो आग है वो मैं मीडियम कर दूंगा। मीडियम आग पर जो है ना इसको, ये जो पानी है ये हमने इसका पूरा खुशक होने देना है। जब पानी पूरा खुशक हो जाएगा तो फिर इस पर जो है हम वो दम लगाएंगे 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं फिर जब इसका पानी खुश्क हो। अभी वर्ग इसका जो पानी है वो सारा अभी ख़त्म हो गया है चावलों में, तो अब इस पर हम जो है इसका दम लगा देंगे। तकरीबन आग बिल्कुल हल्की कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको हम दम पर रख देंगे।
तो भी बस हमने 10 मिनट के लिए दम पर चावलों को रख दिया था। अभी हम चेक करते हैं इनको। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं ये हमारे चावल। ये मटन पुलाव हमारा रेडी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आप इसको पसंद करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कुकिंग का शौक़ रखते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।